नमस्कार, सलाम मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक त्रिवेदी आप लोग के बीच आज फिर आया हूं। आज मैं एक नई सीरीज लेके आया हूं आप लोग के लिए, जिसका नाम है वो था। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम बात करेंगे उन सेलिब्रिटीज के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में जो आज हमारे बीच नहीं है। उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि क्या हैं वो, क्या थे वो। तो आज मैं एक नेता की बात करूंगा। एक नेता जो खगड़िया जिले में पैदा हुआ था। खगड़िया बिहार का जिला है। 5 जुलाई 1946 को पैदा हुए स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी। उस समय किसी ने सोचा नहीं था ये छोटा लड़का आगे जाके चुनिंदा नेताओं में गिना जाएगा। एक बात और बताता हूं मैं आपको। आप लोगों ने सुना होगा कि नेता और पढ़ा लिखा एक साथ कभी इस्तेमाल नहीं होता। व्यंग सा लगता है एक साथ इस्तेमाल करने में, परंतु रामविलास पासवान LLB करे हुए थे, बैचलर्स ऑफ लॉ। इन्होंने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स भी कर रखा था। ये उन लोगों में से थे, उन चुनिंदा लोगों में से जिन्होंने बिहार की सिविल सर्विस क्रैक कर रखी थी। बिहार की सिविल सर्विस क्रैक करना आसान नहीं है। सिविल सर्विस किसी भी स्टेट की करना आसान तो नहीं है। इन्होंने वो क्रैक करी थी। और ये बात आपको जान के और आश्चर्य होगा कि इनको मिल रहा था उसमें DSP की पोस्ट। जो स्टेट सिविल सर्विस होती है उसमें DSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हाईएस्ट पोस्ट कहलाती है। पर इन्होंने कहा नहीं, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा, मैं लोगों के लिए कुछ करूंगा, अपना जीवन लोगों के नाम करूंगा। इन्होंने छोड़ दी। इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। जितने लोग UPSC की तैयारी करते हैं ना, वो भी कहते हैं कि अगर उनको ये भी मिल जाएगा ना तो वो संतुष्ट हो जाते हैं कई। पर इन्होंने उसको छोड़ दिया। तो काफी बड़ा हिम्मत वाला काम किया था। फिर इन्होंने ज्वाइन करी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। फिर 1977 आया। 1977 वो साल था जब ये पहली बार लोकसभा इलेक्शन जीते। ये VP सिंह के अंडर लड़े थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, और इन्होंने हाईएस्ट मार्जिन से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। एक बहुत बड़ी बात होती है कि ये बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे अपने अपोनेंट के खिलाफ। उसके बाद 7th लोकसभा इलेक्शन हुए, ये उसमें भी जीत गए। ये 1980, 84, 89 ये जीतते ही चले गए। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी हाजीपुर। ये हाजीपुर से इलेक्शन लड़ते थे और वहां से जीतते थे। अभी भी जब उनकी डेथ हुई है तो वहीं से MP थे, हाजीपुर से। 1969 में इनकी शादी हुई। इनकी शादी एक्चुअली ये डाइवोर्स हो गया था उसके बाद इनका। और ये बात सामने कब आई? ये बात सामने आई 2014 में। तब इन्हें बताना पड़ा कि ऐसे ऐसे इनका 1981 में डाइवोर्स हो गया था और इनकी 1982 में दूसरी शादी हुई। तो 1969 से 81 तक इनकी पहली शादी चली, जिनसे इनकी 2 बेटियां हैं। फिर इनकी दूसरी शादी हुई, वो हुई 1982, और उससे इनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटा इनका चिराग पासवान, जो इस समय अब इनकी पार्टी का लीडर है। इनका आगे का काम संभाल रहे हैं वो चिराग पासवान। काफ़ी फेमस हैं वो भी। वो एक्टर थे पहले, अब वो पॉलिटिशियन बन चुके हैं। पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ही बनता है हमारे देश में, तो एक्टर का बेटा एक्टर बनता है। ये तो बहुत पुराना चलन है। फिर 1989 में इन्हें लेबर मिनिस्टर बनाया गया। अगर आज की बात करें लेबर मिनिस्टर कौन है, आज हमारे लेबर मिनिस्टर हैं संतोष गंगवार जी। तो 1989 में इनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया। फिर 96 से 98 इन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री संभाली। तो आप एक चीज इनके टेन्योर में देखेंगे कि इन्होंने लगभग काफी मिनिस्ट्री संभाल रखी हैं। रेलवे संभाली, लेबर मिनिस्ट्री संभाली, ये आगे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री संभालेंगे, ये फूड वेलफेयर मिनिस्ट्री संभाल। कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे 1999 से 2001 के बीच। अब इनका नाम जब भी आता है तो हम इनकी पार्टी का नाम लेते हैं लोग। तब इन्होंने सपोर्ट किया था अटल बिहारी लेड BJP गवर्नमेंट को, जो उस समय पावर में थी। फिर 2004 में जब इलेक्शन हुए
14th लोकसभा इलेक्शन, तब जीती यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए। कांग्रेस की जो अलायंस है उसको यूपीए बोलते हैं। ये उसमें भी मिनिस्टर चुने गए। इन्हें दी गई मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, केमिकल्स की इनको मिनिस्ट्री मिल गई थी। फिर 2009 में इन्होंने फोर्थ फ्रंट बनाया, ये हार गए। आप देख रहे हैं इतने लंबे टाइम से जीतता हुआ आ रहा नेता हार गया था इलेक्शन 2009 में। पर 2014 में फिर लड़े इलेक्शन, 16th लोकसभा इलेक्शन हुए और ये जीते। इस बार इन्होंने किसको सपोर्ट किया? इस बार इन्होंने एनडीए लेड बाय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने सपोर्ट दिया और इनको बनाया गया मिनिस्टर ऑफ पब्लिक अफेयर, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री का नेता बनाया गया इनको। और 2014 से लेकर 2020 तक इन्होंने वही मिनिस्ट्री संभाली है। तो इतना लंबा अंतराल रहा इस व्यक्ति का। 8 अक्टूबर आई, ये हमें छोड़ के चले गए। हार्ट सर्जरी हुई थी इनकी 1 हफ्ते पहले। और चिराग पासवान काफ़ी टाइम से बता रहे थे कि बीमार हैं, रैलीज में भी नहीं आ रहे थे, बिहार इलेक्शन आने को है, ये किसी रैली में भी नहीं दिखे। सब कुछ इनका कारोबार संभाल रहे हैं इस समय, कारभार पूरा का पूरा चिराग पासवान के हाथ में। और इस बार इलेक्शन पे जहाँ तक है इस बात का फर्क पड़ सकता है। हमेशा से देखा गया कि सिंपैथी वोट्स मिलते हैं, लेट्स सी। बाकी इनके ऊपर मैं 2 लाइन लिखी हैं, एंड करूंगा उसके साथ। वो थे नेता उन पिछड़ों के जिनकी आवाज दबाई गई। वो थे नेता उन पिछड़ों के जिनकी आवाज दबाई गई। वो थे नेता उस बिहार के जिसके चेहरे पे मजदूरी लिखाई गई। मुझे गलत मत लीजिएगा, लेकिन मैं जब भी बाहर जाता हूं ना, मैं हरियाणा में गया, दिल्ली गया, बिहारियों को ऐसे ट्रीट करते हैं। बिहारी इज लाइक अ गाली, जो कि नहीं होना चाहिए। यूपी बिहार का उनका मतलब यही है कि लेबर हैं। यूपी बिहार वो स्टेट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्लियर करते हैं लोग। यूपी बिहार उन लोगों में से हैं जिनका दिल साफ है। तो इसी के साथ मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।